नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिख रही है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है पूरी ओवरऑल मार्केट के लिए। इससे किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कल ही आपको निफ्टी पे कोई एक्शन होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है देन डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपके पास A to Z कोई भी स्टॉक है 80% प्लस चांसेस है आपका पैसा बनेगा। अब 20% इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये टारगेट में भी गलत हो सकता है एंड मे बी आपके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक ही गलत हो सकता है, बट 80% पैसा बन जाएगा क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्टॉक गलत भी होगा ना तो भी वो ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ 80% लेके चल रहा हूं। अब क्या न्यूज आई है इसके बारे में समझते हैं। तो एक खबर आ रही है EAC-PM के द्वारा, यानी कि इकोनॉमिक जो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है प्राइम मिनिस्टर का, वहां से संजीव जी का एक बयान आया है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पूरी डिटेल इसके बारे में समझते हैं। संजीव सन्याल जी का एक बयान आता हुआ दिखा है जहां पे उन्होंने कहा है दैट द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.5 ईयर करंट फिस्कल, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY24 जो कि 1 अप्रैल से लेकर 2024 के 31 मार्च तक लागू हो चुका है। इसमें भारत की इकोनॉमी 6.5% से बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में समझिए। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि RBI ने रिसेंटली जो भारत की इकोनॉमी पे टारगेट दिया था, जो अभी 6 अप्रैल को आपके लिए जहां पे कोई भी रेट हाइक नहीं आया, रेट हाइक्स को पॉज करा है, वहां उनकी कमेंट्री अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थी, बट उस कमेंट्री पे किसी को भरोसा ही नहीं हुआ और सब लोग सोच रहे थे ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री है, ज्यादा आशावादी कमेंट्री है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इन टारगेट्स को दोबारा रिवाइज करा जाएगा। और इसीलिए मार्केट ने कुछ खास पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया था, अदरवाइज बहुत पॉजिटिव था। RBI ने भी, यानी कि शक्तिकांता दास जी जो कि RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी, उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी 6.5% से ग्रो हो सकती है, सेम लेवल बोला था। इंटरेस्टिंग ये था कि पहले उनका टारगेट FY24 के लिए 6.4% का था और उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया 10 बेसिस पॉइंट से। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ था उसमें उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट से टारगेट घटा दिया, यानी कि दोनों तरफ पॉजिटिव दे दिया। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन 5.3% के सामने 5.2% हो जाएगा FY24 में, और जो GDP ग्रोथ है वो 6.4% से 6.5%, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ जो होने वाली है वो 1.3% की दिख रहे हैं। जहां पे दुनिया भर की इकोनॉमी केवल पॉजिटिव होने के लिए तैयार नहीं हो रही है, वहां पे हम लोग 1.25% से ग्रो करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डाटा था, बट किसी को भरोसा नहीं हुआ। कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी जो भी मार्केट से रिलेटेड था, वहां पे उन्होंने कहा कि इस टारगेट को रिवाइज करा जाएगा, ये टारगेट ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, और इसीलिए मार्केट ने कोई खास ओवर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। बट आज संजीव सैल जी का भी एक बयान आया जहां पे उन्होंने भी 6.5% का इकोनॉमी पे टारगेट दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर कर दी थी जहां मैंने IMF, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे इंडियन इकोनॉमिक सर्वेस की आपके साथ डाटा शेयर करा था, जिसकी रेंज जो निकल के आ रही है नीचे 5.9% है और ऊपर में 6.5% है। तो दो कैंडिडेट ऐसे हमारे सामने, एक तो खुद RBI गवर्नर शक्तिकांता जी या फिर आप कह सकते हैं RBI जो कि 6.5% का इन्फ्लेशन डाटा देख रही है, सॉरी GDP ग्रोथ देख रही है, वहीं संजीव सयाल जी भी आज आ गए हैं। वहीं अगर सबसे निचले स्तर की बात करें 5.9%, तो वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे IMF भी कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो 5.9% के रेट से। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो वर्ल्ड बैंक ने भी टारगेट दिया है। वर्ल्ड बैंक ने 6.3% की ग्रोथ बताई है, बट इंटरेस्टिंग है इन लोगों ने इन्फ्लेशन का डाटा भी कम रखा है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो इंडियन इकोनॉमी की निकल के आ रही है, मैक्सिमम बड़ी बड़ी इकोनॉमी सर्वेस के द्वारा जो भी, और भारत की इंडियन इकोनॉमी सर्वे जो है उन्होंने अराउंड 6.3%, 6.2% का दिया है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट इतना ही है, 6.2 या 6.3 है। तो ओवरऑल अगर देखें GDP ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन जो भी हो रहा है इन सबके हिसाब से 1% तो मिनिमम ग्रोथ आ रही है और हाईएस्ट लेवल पे 1.3% है। तो ये ओवरऑल हमारे भारतीय बाजार के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी वीडियो जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, ये अगर आपको समझ में आई हैं
देन डेफिनेटली आप मार्केट को ओवरऑल ट्रैक करते हो। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई और आपको लग रहा है यार ये तो बिना बात की वीडियो देख ली मैंने, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या फिर इससे क्या मतलब है बाजार का, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा मार्केट को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट आगे पीछे होकर इन सब चीजों से चलता है। जब भारत की इकोनॉमी ही नहीं बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी, तो मार्केट कैप ही नहीं बढ़ेगा, और मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तो कंपनी कैसे बढ़ जाएगी। भारत की जो इकोनॉमी है इस समय वो लगभग 2.65 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। इसको 2025 और 2030 तक ऑलमोस्ट ऐसा माना जाए कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर निकल जाएंगे। दैट मींस हमारी इकोनॉमी डबल हो जाएगी। अब इकोनॉमी डबल होगी, इससे डायरेक्ट किसको बेनिफिट होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं उनको तो बढ़ना ही बढ़ना है यार। वो कंपनी नहीं बढ़ेगी तो इंडियन इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो रिलायंस जो आज 15-16 लाख करोड़ की है, वो ऑब्वियसली बात है 20 लाख करोड़ की होगी। अब 20 लाख करोड़ की कैसे होगी? जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको एक बड़ा डाटा देती है, जो आपको क्लियर विजिबल चीजें दिखती हैं कि भैया यहाँ तो इतना पैसा बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक जानकारी भरी वीडियो जो कि जस्ट अभी भी आई है। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।